हेलो स्टूडेंट्स। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। पाठ हमें जो पढ़ना है वो है अकबरी लोटा। कार्यपत्र यानी वर्कशीट नंबर आपकी 26 है और तिथि डेट है 26/12/2020। तो आज हमें पढ़ना है अकबरी लोटा। जैसा कि पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि लाला जी ने पानी के लिए पुकारा और ललाइन यानी कि लाला जी की पत्नी एक ऐसे लोटे को लेकर प्रकट हुई पानी भर के जो लाला जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन क्योंकि अपनी पत्नी का सम्मान और अदब यानी कि लिहाज करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, खून का घूंट पीकर रह गए। लेकिन उसके बाद अचानक से एक घटना घटती है कि उनके हाथ से न जाने कैसे वो लोटा छूट जाता है। वो लोटा छूट जाता है तो उनकी हालत देखने लायक होती है कि लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। मतलब ये कि उनको ये डर हुआ कि लोटा पता नहीं किसको लग ना जाए, कहीं कोई बवाल ना हो जाए। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी कि भरा हुआ लोटा है पानी से। प्यारे बच्चों, सोचो उसमें वजन होता है और अगर स्पीड से गिरेगा ऊपर से किसी के का हाथ पे या पैर पे या सिर पे तो नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है। तो लाला जी को इसी बात का सबसे बड़ा डर था। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में शोर जोर का हल्ला उठा। लाला झावलाल अब तब नीचे दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज हैं जो नखशिख से भिगा हुआ है। नखशिख होता है ऊपर से नीचे तक गीला, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी कि जिस पैर पर लगा उसको उसने उठा रखा है। हमारे भी चोट लगे तो अचानक हम अपने पैर को, उस जिस पैर पे चोट लगी है उसे उठाकर हम नाचने लगते हैं। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल जी ने फौरन दौड़ दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी कि परिस्थिति क्या है, असल में लाला जी समझ गए कि लोटा अंग्रेज को लगा है और लोटा भी वहीं रखा हुआ है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर यानी जूते पर यानी पैर पर आकर गिर पड़ा। सांगोपान होता है पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक बढ़िया से स्नान करा देना। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झावलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खुला छोड़ दिया। अपने मुंह को खुला छोड़ दिया का मतलब है प्यारे बच्चों, उसने खुलकर अंग्रेजी में गालियां लाला झावलाल को देनी शुरू कर दी। झावलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। लाला जी ने इतनी गालियां पहले अंग्रेजी में कभी सुनी नहीं, इसलिए उनको ये पता लगा पहली बार कि अंग्रेजी में भी बहुत बढ़िया डिक्शनरी है शब्दों की। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद ज़्यादा चोट आ गई है, आप अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो ऐसी स्थिति में जहां लाला झावलाल की हालत ख़राब हो गई थी, अंग्रेज एक पैर पर नाच रहा था दूसरे पैर को उठाकर, और अंग्रेजी में इतनी गालियां सुनने के बाद लाला जी की हालत ख़राब हो गई थी। और साहिबान से टकरा कर अंग्रेज के को नहलाकर वो उनके बूट यानी जूते पर गिरा था। साहिबान होता है प्यारे बच्चों वह छप्पर या कपड़ा आदि या पर्दा जो धूप या वर्षा से बचने के लिए ऊपर लगा दिया जाता है। हल्ला होता है, शोर, नक्शिक होता है ऊपर से नीचे तक। तो ऐसी स्थिति में पंडित बिलवासी जी ने आकर भीड़ को उनके घर यानी आंगन से हटाया और एक कुर्सी लाकर रखी और अंग्रेज को कुछ तसल्ली देते हुए कहा कि आपको आराम की ज़रूरत है, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। हमारे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है, हमारे किसी से झगड़ा होता है या हमसे कोई गलती हो जाती है, तो ऐसे में हमारा अगर कोई ख़ास हमारा वेल विशर है,
हमारा ध्यान रखने वाला है, हमें चाहने वाला है, तो वो हमारी इस तरीके से ही मदद करने की कोशिश करता है, भीड़ को हटाने की कोशिश करता है या समझाने की कोशिश करता है। तो पंडित बिलवासी जी ने भी वही कोशिश की, सब भीड़ भाड़ को हटा दिया और अंग्रेज को कुर्सी दी, उसको बैठाया, उसको तसल्ली दी। अब अगली वर्कशीट में जानेंगे प्यारे बच्चों कि क्या होता है। तो पहला प्रश्न हमारा है प्यारे बच्चों कि पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झावलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना करके लिखिए। इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झावलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना कर लिखिए। तो इसका पहले प्रश्न का उत्तर है कि लाला झावलाल बहुत डर गए, यह सोचकर कि कहीं यह लोटा किसी को जाकर लग ना जाए। झावलाल ऐसे हो गए मानो काटो तो बदन में खून नहीं, यानी जैसे कोई चोरी करते हुए अचानक से पकड़े जाना, एकदम सन्न रह जाना। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि लोटा नीचे जाकर किस पर व कैसे गिरा था, पढ़कर उत्तर लिखिए। तो उत्तर है कि लोटा दुकान के साइबान से टकराकर एक दुकान पर खड़े अंग्रेज को भिगोकर उसके पैर पर गिर गया। भिगोकर मतलब सांगोपान स्नान, यानी ऊपर से नीचे तक उसे बढ़िया से स्नान करा दिया। साइबान जो हम धूप बारिश इससे बचने के लिए एक तरह से छप्पर सा या टेंट सा या पन्नी लगा देते हैं, वही साइबान कहलाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, यह जानकर अंग्रेज ने क्या क्या किया। उत्तर है कि उसने अपना मुंह खोलकर अंग्रेजी में गालियां देनी शुरू कर दी। तो क्योंकि अंग्रेज को बहुत ज़ोर से जूते पर यानी कि पैर पर चोट लगी थी लोटे के द्वारा लाला जी के, तो उन्होंने गुस्से में आनन फानन में अपना मुंह खोला और अंग्रेजिया में जी भर के लाला झावलाल को गाली देनी शुरू कर दी। हम लोग भी कर देते हैं वैसे, जब हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता और ऐसी चोट कोई हमें मार दे या कोई टकर जाए या कोई स्कूटर या एक्सीडेंट हल्का सा हो जाए तो हम जी भर के गालियां बकते हैं। अंग्रेज ने भी वही किया। ऐसे मौके पर हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, अपनी भाषा को नहीं बिगाड़ना चाहिए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न हमारा है कि दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छांट कर लिखिए व उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाने हैं। तो हमें 3 मुहावरे छांटने हैं, उनका अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी बनाना है। तो मुहावरा हमारा है पहला, काटो तो बदन में खून नहीं, ये हमारा मुहावरा है। इसका अर्थ है अत्यंत डर जाना। वाक्य प्रयोग क्या है कि चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। दूसरा हमारा है कि 2 और 2 जोड़ना, यानी कि इसका अर्थ हुआ सारी परिस्थिति को समझ जाना। तो वाक्य प्रयोग हमारा है कि लोटे को अंग्रेज के पास देखकर लाला जी ने उसी समय 2 और 2 जोड़कर देख लिया। तीसरा हमारा मुहावरा है कि सांगोपान स्नान कराना, यानी कि पूरी तरह से भिगो देना या भिगा देना। वाक्य प्रयोग है उसने छत पर से पूरी पानी से भरी बाल्टी उड़ेल कर मुझे सांगोपान स्नान करवा दिया। तो इस तरह से हमने 3 मुहावरे छांटे और उनके अर्थ भी देखे और उनका वाक्य में प्रयोग भी हमने किया। आप भी अपने ढंग से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों 5वां और अंतिम प्रश्न हमारा गतिविधि है। यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते, कल्पना कर लिखिए। इसका उत्तर है कि अगर मैं अंग्रेज की जगह होता तो एक बार के लिए मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मैं यह भी जानने का प्रयास करता कि ऐसा क्यों हुआ है। प्यारे बच्चों अक्सर हम ऐसा ही करते हैं कि कोई घटना होती है और हम गुस्से में आग बबूला होकर अनाप शनाप अभद्रता गालियों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हम ये जानने की कभी कोशिश नहीं करते कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अगर हम ऐसी कोशिश करें तो शायद जो गुस्सा है, बिना बात का क्रोध है, उससे हम बच जाएंगे और हमें अपने मानसिक रूप से भी नुकसान नहीं होगा। तो प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद है आशा है आपको ये अकबरी लोटा पार्ट अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा।
पंडित लाला झाऊलाल की हालत देखकर अंग्रेज का अंग्रेजी में गालियां बकना और पंडित जी स्थिति को संभाल रहे हैं, यानी उनके मित्र बिलवासी जी संभाल रहे हैं। तो देखते हैं अगली वर्कशीट में क्या हल निकलता है। लाला जी को 250 रुपये मिल पाते हैं या नहीं, या लोटे का क्या हुआ, या अंग्रेज आसानी से माना या नहीं। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।